नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। पटना से खबर है, जहां बापू सभागार में लेट्स इंस्पायर बिहार का चौथा स्थापना दिवस विकसित बिहार संकल्प महासभा के रूप में मनाया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन में देश विदेश से हजारों लोग जुटे। कार्यक्रम में आईपीएस विकास वैभव ने बिहार में स्टार्टअप क्रांति का संकल्प दोहराया। लेट्स इंस्पायर बिहार का चौथा स्थापना दिवस 22 मार्च को पटना के बापू सभागार में भव्यता से मनाया गया। इस महासभा में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिनमें शिक्षाविद, उद्यमी, युवा, स्वयंसेवक और सामाजिक कार्यकर्ता प्रमुख थे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के संरक्षक आईपीएस विकास वैभव ने बिहार में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने बताया कि 2028 तक प्रत्येक जिले में 5 स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 2 पहले ही सारण और बेगूसराय में शुरू हो चुके हैं। पटना से मयंक की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद थाना क्षेत्र में एक युवक की भैंस चोरी के आरोप में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एसएसपी सुशील कुमार से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। मुजफ्फरपुर जिले के बेबीनाथ थाना क्षेत्र में भीड़ ने दरभंगा जा रहे कमलेश सहनी को भैंस चोरी के शक में पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक ने अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई, लेकिन उग्र भीड़ ने उसे बेल्ट और लाठियों से पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना को लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर एसएसपी सुशील कुमार से मुलाकात कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, कल एक वीडियो आप सबने देखा होगा, परसों तरसों सामने ही एक घटना हुआ था, जिसमें आप देखते होंगे वीडियो में एक व्यक्ति को लोगों ने पीट कर हत्या कर दिया गया और हम लोग को लग रहा था कि दूसरे तरीके से है घटना हुआ है। तो राज्य में लोगों को जो है ना मनोबल बढ़ चुका है और अपराधी जो भी है वो लोगों का मनोबल एकदम हाई है। पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति थोड़ा सा भी डर भय नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो एक हिसाब से आईसीयू में जा चुका है और प्रशासन का राज है, तो प्रशासन के प्रति भय नहीं है पूरे राज्य में। और इस तरीके से लोग लखीसराय में राजद कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए उनका पुतला दहन किया। पूर्व विधायक फुलाना सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सीएम के इस्तीफे की मांग उठाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राष्ट्रगान के दौरान बातचीत करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया। लखीसराय से राजद कार्यकर्ताओं ने शहीद द्वार पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और नारेबाजी की। पूर्व विधायक सिंह के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में राजद नेताओं ने कहा कि सीएम बीमार हो चुके हैं और बीजेपी सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए उनका इस्तेमाल करती है। उन्होंने राज्यपाल में मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग उठाई। वहीं इस मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्मा गई और विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री पर हमला बोल रहा है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्य उद्देश्य कुछ नहीं है, मेन जनता को यह बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना विवेक, अपना दिमाग सारा शून्य कर चुके हैं और बिहार के प्रभारी हैं, बिहार के मुखिया हैं। इतनी बड़ी स्टेट में इतनी बड़ी जनसंख्या और आबादी के साथ मुखिया इस प्रकार से अगर रहेंगे तो बिहार का क्या होगा। आप देख रहे हैं आज के दिन में कि इनके निरस्त होने से और इनका दिमागी हालत गड़बड़ होने के कारण हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी विफल है। जहाँ तहाँ हत्या, बलात्कार, खून खुलायाम हो रहा है। प्रशासन के नाम पर सब जगह मजाक उड़ाया जा रहा है। इस बात को ही दर्शाता है। राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, इस संबंध में क्या कहेंगे? राष्ट्रगान का अपमान तो हम कहेंगे अपने विचार से, वो जान के नहीं किए। उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं कहाँ किस परिस्थिति में रहना है, कहाँ किस प्रकार से किससे व्यवहार करना है। आप देख रहे हैं परिषद में, विधानसभा में नेता विपक्ष के साथ तुम ताम करके बात करना। नेता विपक्ष हमारी परिषद में मैडम राबड़ी देवी हैं, उनके साथ से यकार तकार से बात करना, ये सब बात उनको इस बात से समझ में आता है। उनका दिमागी हालत बहुत गड़बड़ है और बिहार के लिए यह बहुत बड़ा हानि है, बिहार के लिए यह बर्बादी का कारण बनने जा रहा है। थैंक यू। समस्तीपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि आरजेडी वर्षों से मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेती रही है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि जनसुराज की सरकार बनते शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। समस्तीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर उस वक्त भड़क गए जब उनसे पूछा गया कि जनसुराज को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि क्या किसी में हिम्मत है तेजस्वी यादव से पूछने की कि आरजेडी बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी अब जनसुराज के बढ़ते प्रभाव से डर रही है। जब
उनसे शराबबंदी खत्म करने के फैसले से महिला वोटर्स की नाराजगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे इस रिस्क को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ गरीबों को परेशान करने के लिए जरिया बन गई है। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। नीतीश जी की जो हरकत है या जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके वक्तव्य हैं, इसको लेकर मैं ज़्यादातर पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उसके बाद से बिहार के करीब करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो। लखीसराय में बिहार दिवस की पहली संस्था सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम रही। केआर के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में डीएम मिथिलेश मिश्र और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में शानदार प्रस्तुतियां हुई। वहीं दूसरे दिन सुबह स्कूली बच्चों ने साइकिल रैली निकालकर बिहार दिवस का जश्न मनाया। बिहार दिवस के मौके पर लखीसराय के केआर के मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम मिथिलेश मिश्र और डीडीसी सुमित कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान गायक सत्यम आनंद ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत लिया। बिहार दिवस के दूसरे दिन सुबह जिला प्रशासन की ओर से स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई, जो खेल भवन से शुरू होकर केआर के मैदान में समाप्त हुई। वहीं संध्या में सुर संग्राम विजेता आलोक कुमार अपनी प्रस्तुति से लोगों को झूमने पर मजबूर करेंगे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।